बिहार अवर सेवा आयोग द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 78 पद जो ईएसआई दरोगा है उसके एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए गए हैं। अब आपके मन में काफ़ी सारे प्रश्न थे कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, टोटल कितने कैंडिडेट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आएगा, मुख्य परीक्षा कब तक होगी और नई जो बिहार दरोगा की बहाली वो कब तक आएगी। एक एक करके सभी पॉइंट्स को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किस किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा फोकस है कि ईएसआई जो 78 पद के जो दरोगा हुए इसके लिए मुख्य परीक्षा जो कि आपके एग्ज़ाम डेट घोषित है 9 सितंबर को होने वाला है। तो इसके रिज़ल्ट कब होंगे, कब तक आएंगे, क्या जुलाई में आएगा या अगस्त में आएगा और मुख्य परीक्षा के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होगा इसके बारे में देख लेते हैं। तो बात कर सकते हैं कि कुल कितने फॉर्म फिलअप हुए इसके बारे में जानेंगे, परीक्षा में उपस्थिति कितनी रही, रिजल्ट कब तक आएगा, संभावित कट ऑफ क्या होगा और बिहार दरोगा की जो नई भर्ती की जो घोषणा की होने वाली वो कब तक आएगी देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं कि कई जो टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो कई जगहों पे आपको जो है 2,64,000, कहीं पे 3 लाख आसपास, यानी कि मान सकते हैं कि लगभग जो है 2.25 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप किए गए हैं। टोटल कैंडिडेट कितने अपीयर हुए, तो ये ऑफिशियल डाटा है, देख सकते हैं। इस ऑफिशियल डाटा में बताया गया है कि बिहार के 38 जिले पे ये एग्ज़ाम कैंडिडेट जो सेंटर बनाए गए थे और यहाँ पे देख सकते हैं 515 जगहों पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं और जो उपस्थिति जो है बताई जा रही है 55%। तो 55% अगर उपस्थिति देखा जाए तो लगभग जो है अगर 2,64,000 या 3 को डाटा लीजिएगा तो 1,45,000 हो जाता है और 3 लाख हैं तो लगभग 1.5 लाख। तो मान के चल सकते हैं 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट ने इसमें क्या हुआ है, एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। चूँकि क्वेश्चंस का लेवल की बात की जाए तो मॉडरेट लेवल के थे, कुछ प्रश्न जो काफ़ी स्टैंडर्ड थे, तो उसके आधार पे भी देख सकते हैं कट ऑफ जो है थोड़ा हाई देखने को मिल सकता है। चूँकि टोटल 78 सीटें हैं, इससे भी आपके कट ऑफ हाई देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपके जो है एग्ज़ाम जो 12 जुलाई को होगा, अब रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो है मुख्य परीक्षा के डेट भी घोषित कर दिए गए हैं 9 सितंबर को जो है 9 जो है आपके जो है ये देख सकते हैं ऑफिशियल डाटा इसमें बताया गया है 78 पद के लिए जो दरोगा के लिए जो एग्ज़ाम आपके यहाँ पे ये वाला है, ब्लर होगा नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये आपको बताया 12 जुलाई को प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होंगे और मुख्य परीक्षा यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर दिया गया है कि आपके जो है 9 सितंबर को होंगे और इसका फिजिकल का डेट भी घोषित है कि अक्टूबर 2026 में फिजिकल कराए जाएंगे। तो मान के चलिए कि इसका जो मुख्य परीक्षा जो आयोग के द्वारा एग्जाम जो तिथि घोषित कर दी जाती है उसी के आसपास ही एग्ज़ाम होते हैं। तो 9 सितंबर को जो है ईएसआई दरोगा के मुख्य परीक्षा होंगे। अब बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट क्या कब तक आएगा। तो आज 12 जुलाई है, चूँकि कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है, 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट मान के चल सकते हैं, क्योंकि दरोगा काफ़ी फास्ट में काम करता है, 1 महीना के आसपास लगता है रिज़ल्ट दे दिया जाता है। तो मान के चलिए यहाँ से भी जोड़ दीजिएगा तो हमको लग रहा है कि जुलाई लास्ट में अगर आयोग, क्योंकि कई बार हुआ है कि एग्ज़ाम 10 से 15 दिन में जब ईएसआई के ही जब कम पोस्ट रहते, जब कम फॉर्म फिलअप होता था तो दे दिया जाता था। तो मान सकते हैं 20 से 25 दिन लगेगा। तो इसके आधार पे जुलाई के लास्ट में भी वो भी 29-30 तक नहीं तो आपके जो है अगस्त के जो प्रथम वीक है, यानी कि जो है जो होता है हार्डली गया तो 10 अगस्त से पहले, यानी कि जो होता है 5 से 10 अगस्त के बीच कभी भी आपके जो है हर हाल में जो है आपके जो है ईएसआई दरोगा के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। तो हमने टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए, रिजल्ट कब तक आए, इसके बारे में बात कर। अब बात कर लेते हैं कि कितने आपके कट ऑफ जा सकता है। बात कर सकते हैं 78 पद के लिए आया है तो टोटल जो है 1560 यानी 1600 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। नई बहाली दरोगा की अगर बात किया जाए, क्योंकि आप सभी की क्वेरी थी, तो लगभग मान सकते हैं कि जो अधियाचना जो है 1799 का कंप्लीट होगा अक्टूबर में, उसके बाद ही होगा। तो हमें लगातार हम बता रहे हैं कि नवंबर दिसंबर यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में आएगा और जैसे जनवरी में एग्ज़ाम हुआ तो जो पैटर्न है दरोगा का उसी पैटर्न पे होते चला जाएगा। और बहाली जो लगभग मान के चलिए 1800 से 2000 के आसपास रहने का है फिर से दरोगा की। अब बात कर लेते हैं ईएसआई का प्रीवियस ईयर का एक कट ऑफ देख लीजिए, चूँकि ये 28 सीटें के लिए, लेकिन इस 78 सीटें हैं तो इसलिए ज़्यादा देखने को जा सकता है, इससे थोड़ा कम रहेगा। इस वक्त ज़्यादा था, लेकिन इससे पहले कि अगर आपको लग रहा हो कि हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है कि हो सकता है कट ऑफ ऑथेंटिक है कि नहीं, तो देख सकते 1799 का कट ऑफ और हमने जो बताया था पीटी में भी और मेंस में भी वही कट ऑफ गया। देखिए 130 यानी 65 क्वेश्चन जनरल के लिए था और हमने देखिए बताया था कि जनरल मेरे के लिए 62 से 64 क्वेश्चन हमने बताया था कि प्लस 1 क्वेश्चन हो सकता है या 1 से 2 नंबर इधर से उधर होगा। इसी के आधार पर रहा। आप देख सकते हैं सभी चीज़ को, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसी के आसपास तो कट ऑफ जो भी बताया जा रहा है वो ऑथेंटिक सब चीज़ से आपको दिया जा रहा है। तो मान के चलिए इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। ये ईएसआई का प्रीवियस ईयर का जो 28 पद के लिए आया था
जो है उसमें जनरल के लिए 171 नंबर गया था और महिला के लिए 158 गया था। एससी की बात की जाए 160 नंबर गया था, ईबीसी के 167, बीसी के 169 और जो हो सकता है ईडब्ल्यूएस के लिए 167 गया था। लेकिन इस बार चूंकि 78 सीटें हैं तो थोड़ा कट ऑफ आपको लो देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इन्फोर्समेंट दरोगा जो ईएसआई के 78 पद के लिए जो बहाली, इसके लिए क्या कट ऑफ हो सकता है। ये एग्ज़ाम लेवल कैंडिडेट जो अपेयरिंग हो उसके आधार पर क्वेश्चंस लेवल को ध्यान में रखते हुए बताया गया। हो सकता है कि आपके डिफरेंस हो, लेकिन इसी के आसपास कट ऑफ होने की संभावना है। इसमें हमने क्वेश्चंस किया है, हर क्वेश्चंस में आप 2 के साथ गुना करके क्या कर सकते हैं, अंक निकाल सकते हैं। जैसे जनरल मेल के लिए 73 से 75 क्वेश्चंस जिनका सही है उनका रिजल्ट होने की पूरी तरीके से संभावना है। अगर नंबर में बात की जाए तो 73 × 2 की जगह तो 146 से 150 के बीच हो सकता है कि एक नंबर इधर से उधर हो सकता है, यानी कि 75 की जगह आपको 76 चले जाए, या फिर हो सकता है 146 की जगह 147 या 148 आपके जो होता है अंक चले जाए। तो 73 से 75 क्वेश्चंस जिनका है यानी कि जनरल में उनका रिजल्ट होने जा रहा है। जनरल फीमेल की बात की जाए 67 से 69 क्वेश्चन, बीसी मेल की बात की जाए तो आपके 71 से 73 क्वेश्चंस रहने की संभावना है। बीसी फीमेल की बात की जाए 65 से 67 क्वेश्चन, फिर भी आप इसमें सबसे 2 से गुना कर सकते हैं, अंक निकल जाएगा। ईडब्ल्यूएस मेल की बात की जाए तो 69 to 71 क्वेश्चंस, बीसी से थोड़ा कम कट ऑफ ईडब्ल्यूएस को आता है, याद ध्यान रखें जब से ईडब्ल्यूएस क्रिएट किया गया तब से। ईडब्ल्यूएस मेल की बात की 69 to 71, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात किया जाए 63 से 65 क्वेश्चन, ईबीसी मेल की बात किया जाए 67 से 69 क्वेश्चन प्लस एक नंबर इधर से उधर हो सकता है। ईबीसी मेल की बात की जाए 67 से 69 क्वेश्चंस, ईबीसी फीमेल 61 से 63 क्वेश्चन, एससी मेल की बात की जाए तो आपको 65 से 67 क्वेश्चंस, एससी फीमेल की बात की जाए 59 से 61 क्वेश्चंस। उसके अलावा देख सकते हैं एसटी मेल की बात किया जाए तो आपके 63 से 65 क्वेश्चंस रहने की संभावना है। एसटी मेल की बात की जाए 57 से 59 होने वाले हैं। वहीं बात की जाए फ्रीडम फाइटर के लिए 69 to 70 हो सकते हैं। तो ये जो है ईएसआई 78 पद दरोगा के लिए आपकी ये कट ऑफ होने के हैं। ये हमारा एक्सपेक्टेड हो सकता है कि आपके इससे डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम जो है ये आपके कब होंगे, 9 सितंबर को होना। इसके लिए जो है 5 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको साइंस हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस पे ध्यान देना होगा, हिस्ट्री देना होगा, मैथ देना होगा, तीसरा पे, चौथा आपको रीजनिंग पे देना होगा और पाँचवा जो है आपको ज्योग्राफी और जो छठा जो है बिहार। इन सेक्शन पे आप कवर करके आप जो है 80+ नंबर क्वेश्चन 80 क्वेश्चन सिक्योर कर सकते हैं। कौन कौन हो गया, साइंस हो गया पहला, दूसरा आपका हिस्ट्री हो गया, तीसरा मैथ हो गया, चौथा रीजनिंग हो गया, पांचवा आपका ज्योग्राफी हो गया और बिहार स्पेशल करके आप इतने क्वेश्चंस को सिक्योर कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बिहार दरोगा जो अभी 150 के लिए हुआ है उनके लिए भी आप इसी सेक्शंस को कवर कर सकते हैं। बस वहाँ पर आपको जो है एक मैथ रीजनिंग की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स को कर लेते हैं शामिल, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 80+ क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे। तो ये जो भी रिलेवेंट बुक है उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जो वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं। ये एक हमने ईएसआई दरोगा के लिए बात कर लिया कि ईएसआई दरोगा के लिए एक जो मुख्य परीक्षा कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इसकी बात की, कट ऑफ क्या हो सकता है, एक करके सभी पॉइंट को डिस्कस कर लिया। अगर आप चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।